जय श्री राधे राधे दोस्तों आज हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि संसार में सबसे बड़ा दान कौन सा होता है, इसे करने से पूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है और कैसे हम बुरे लोगों की पहचान कर सकते हैं। दोस्तों, इस कथा के माध्यम से आप जानेंगे कि बुरे लोगों की पहचान कैसे की जा सकती है। तो कृपया आप इस कथा को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान मानव जीवन में अनेक कठिनाइयों का कारण बन सकता है। कथा आरंभ करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और अपने सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिखिए राधे राधे। दोस्तों, एक बार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विराजमान थे। संसार की गतिविधियों को देखते हुए माता लक्ष्मी जी ने अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे नारायण, संसार में ये कहा जाता है कि विधाता ने जो भाग्य में लिख दिया है उसे कोई नहीं टाल सकता। मृत्यु का समय भी निश्चित है, तो फिर मनुष्य को दान धर्म और परोपकार करने की क्या आवश्यकता है। इस मृत्यु लोक में सबसे बड़ा दान कौन सा है जो भाग्य की रेखा को भी मिटाने की शक्ति रखता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आपका प्रश्न मानव जाति के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये सत्य है कि भाग्य का लेख प्रबल होता है, लेकिन निस्वार्थ कर्म और भूखे को अन्न का दान एक ऐसा अस्त्र है जो विधाता के लिखे को भी बदलने की शक्ति रखता है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनना। निसंतान राजा और महर्षि का वरदान। प्राचीन काल में चंद्रगिरी नाम के राज्य में राजा सूर्य प्रताप शासन करते थे। राजा बहुत ही न्यायप्रिय, शूरवीर और प्रजापालक थे। उनकी पत्नी रानी कलावती भी अत्यंत सात्विक और धर्म कर्म में विश्वास रखने वाली थी। उनके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में एक ही दुख था, उन्हें कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा के राज्य में महर्षि अंगिरा पधारे। राजा और रानी ने उनके आश्रम जाकर उनकी गौ सेवा की। उनकी निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि ने कहा, हे राजन, तुम्हारे भाग्य में संतान का योग नहीं है, परंतु तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक पुत्र का वरदान देता हूँ। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, यह पुत्र अत्यंत तेजस्वी होगा, परंतु इसकी आयु केवल 16 वर्ष ही होगी। 16वें वर्ष के अंतिम दिन सूर्यास्त के समय सर्पदंश सांप के काटने से इसकी मृत्यु निश्चित है। राजा और रानी को यह सुनकर गहरा धक्का लगा, लेकिन कुछ न होने से कुछ होना बेहतर है, ये सोचकर उन्होंने महर्षि का वरदान स्वीकार कर लिया। समय बीतने पर रानी ने एक अत्यंत सुंदर और ओजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम सत्यव्रत रखा गया। राजकुमार सत्यव्रत जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसमें सभी गुण परिलक्षित होने लगे। वह वीर, बुद्धिमान और दयालु था। जब राजकुमार सत्यव्रत 15 वर्ष का हुआ तो राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। उन्होंने पड़ोस के राज्य की राजकुमारी धर्मशिला से उसका विवाह तय कर दिया। राजकुमारी धर्मशिला का नाम ही उसके गुणों का परिचायक था। उसका बचपन से ही एक कठोर नियम था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर अपने हाथों से 100 भूखे, कोढ़ी और असहाय लोगों को भरपेट भोजन कराती थी। जब तक वे लोग तृप्त होकर उसे आशीर्वाद नहीं देते थे, तब तक वह जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। विवाह के बाद भी धर्मशिला ने अपनी ये अन्नदान की प्रथा ससुराल में जारी रखी। वह नहीं जानती थी कि उसके पति की आयु केवल 16 वर्ष है। धीरे धीरे समय बीतता गया और राजकुमार सत्यव्रत के जीवन का 100वां वर्ष और वह अंतिम दिन आ गया। राजा और रानी शोक में डूब गए। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और भगवान शिव के मंदिर में जाकर विलाप करते हुए प्रार्थना करने लगे। पूरे महल में एक अजीब सी उदासी छा गई, लेकिन राजकुमारी धर्मशिला इस सब से अनजान थी।
उधर यमलोक में यमराज ने अपने दूतों को बुलाया और काल सर्प को आदेश दिया, जाओ आज सूर्यास्त के समय राजकुमार सत्यव्रत को डस लो और उसके प्राण मेरे पास ले आओ। यमदूत और वह भयानक सर्प अदृश्य रूप में चंद्रगिरि राज्य के महल की ओर निकल पड़े। महल में सूर्यास्त का समय हो रहा था। राजकुमार अपने कक्ष में सो रहा था और सर्प धीरे धीरे उसके पलंग की ओर बढ़ रहा था। यमदूत बाहर खड़े प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी महल के मुख्य द्वार पर एक अत्यंत बुद्ध, बीमार और कोढ़ से पीड़ित स्त्री आकर गिर पड़ी। वह भूख से तड़प रही थी और कराहते हुए कह रही थी, कोई मुझे थोड़ा अन्न दे दो, मेरे प्राण निकल रहे हैं। महल के सभी लोग राजा रानी के दुख के कारण परेशान थे, इसलिए किसी ने उस वृद्धा पर ध्यान नहीं दिया। जब ये बात राजकुमारी धर्मशिला को पता चली तो वह तुरंत दौड़ी हुई द्वार पर आई। उसने देखा कि वृद्धा भूख से तड़प रही है। धर्मशिला ने अपने हाथों से वृद्धा के घाव को साफ किया, उसे सम्मान पूर्वक बिठाया और अपने हिस्से का राजसी भोजन अपने हाथों से उसे खिलाने लगी। भरपेट भोजन करने के बाद उस वृद्धा की आत्मा तृप्त हो गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने निकले और उसने अपने दोनों हाथ उठाकर राजकुमारी को पूरे हृदय से आशीर्वाद दिया, हे पुत्री, तेरी दया और इस अन्नदान ने आज मेरे प्राण बचाए। जा, मेरा आशीर्वाद है कि तू अखंड सौभाग्यवती रहे, तेरा स्वाग युगों युगों तक सलामत रहे और कोई काल भी तेरे पति का बाल बाका नहीं कर सके। उधर कक्ष में जैसे ही काल सर्प ने राजकुमार को डसने की फन उठाया, अचानक वृद्धा के मुख से निकला वह अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद एक अचूक सुरक्षा चक्र बनकर राजकुमार के चारों ओर फैल गया। सर्प का फन उस अदृश्य ऊर्जा से टकराकर लहूलुहान हो गया। यमदूतों ने जब उस ऊर्जा को भेदने का प्रयास किया तो वे भी पीछे गिर पड़े। यमदूत घबराकर यमराज के पास पहुंचे और बोले, महाराज, हम राजकुमार के प्राण नहीं ला सकते। उसकी पत्नी ने एक भूखी और असहाय आत्मा को भोजन कराकर जो पुण्य कमाया है और उस वृद्धा की अंतरात्मा से जो आशीर्वाद निकला है, उसने विधाता के लेख को काट दिया है। यमराज स्वयं उस वृद्धा के रूप को देखने आए और समझ गए कि भूखे को अन्न देना और किसी तड़पते हुए जीव की निस्वार्थ सेवा करना संसार का सबसे बड़ा महादान है। यमराज को खाली हाथ लौटना पड़ा। राजकुमार की नींद खुली और वह बिल्कुल स्वस्थ था। जब राजा और रानी को यह पता चला कि सूर्यास्त बीत चुका है और उनका पुत्र जीवित है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब उन्हें धर्मशिला के अन्नदान और वृद्धा के आशीर्वाद का पता चला तो राजा ने अपने पुत्र वधू के चरण छू लिए। कथा पूरी कर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, जो मनुष्य निस्वार्थ भाव से किसी भूखे को अन्न खिलाता है, किसी असहाय के आंसू पोंछता है, उसका ये पुण्य सीधे ईश्वर को प्राप्त होता है। सच्चे मन से दिया गया अन्नदान और किसी पीड़ा की आत्मा से निकला आशीर्वाद मृत्यु को भी मात देने की शक्ति रखता है। यही संसार का सबसे बड़ा दान है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए हमारे इस फैमिली के अंदर सम्मिलित होने के लिए। अगले भाग से मिलने के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।